अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है, सियासी माहौल है, वो काफी गर्मा गर्म हुआ है। खासकर अगर बात करें पंजाब की, तो पिछले कई दिनों से, बल्कि 25-26 दिन हो गए हैं, एक आईनी बहरान वहां पर है। 12 करोड़ आबादी का सूबा बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के चल रहा है। अदालत की जानिब से क्लियर इंडिकेशंस दी गई कि कल रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। आपने हर सूरत की गवर्नर पंजाब से कहा गया कि अपने नुमाइंदे या खुद अपने जो हमजा शहबाज शरीफ हैं या वजीर आला हैं, उनसे हलफ लेना है। लेकिन कल भी हमने देखा कि ये मामला, ये गुत्थी सुलझ नहीं सकी। तो ये पंजाब में जो आईनी बहरान पैदा हुआ है, इसके नताइज क्या होंगे और ये कब तक हल होगा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है, इमरान खान साहब की जो एक हम देख रहे हैं कि एहतजाजी सियासत है, रोजाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं वो खिताब कर रहे होते हैं बड़े दबंग अंदाज में और बड़े प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। 20 लाख लोग इस्लामाबाद में लाने की बात हो रही है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के लिए इस वक्त चैलेंजेस हैं क्या। यही वो तमाम बीट से, यही वो तमाम मौजूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हारिस नवाज साहब, ये जरा पंजाब की सूरत हाल पर पहले बात कर लेते हैं। ये आज भी हंगामा खेज इजलास होना था जो होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर अदालत की क्लियर इंडिकेशंस थी कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो खुद या किसी नुमाइंदे को कहकर आज हर सूरत 12 बजे से पहले हलफ उठाना है, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो ये बहरान कहाँ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। खासतौर पर इसलिए ये पंजाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर 20-25 जिससे कोई ऐसी क्या है, कोई गुजरात तक जो है वो पूरी टर्म की मिनिस्टर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि इससे जरूर सोल्यूशन निकालना चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोर्ट से अपने ऑर्डर आ रहे हैं और ओवरऑल जो है दुनिया तमाशा देख रही है। इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैठ के इसका हल निकालना चाहिए या दोबारा इलेक्शन करवा लें असेंबली के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे बुक पे लिखा हुआ है जी। जो चीज में सिलेक्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है कि ये खत्म हो जाए। हाँ। क्योंकि अभी जिस तरीके से चल रहा है ये तो बहुत बड़ा ठीक फंसे हुए हैं और मुल्क की बदनामी हो रही है। इवन प्राइम मिनिस्टर भी परेशान होंगे कि उनके लिए कितना बड़े सूबे में उनका तो हुकूमत बन सकती है। बिल्कुल। तो सर, ये वैसे अल्टीमेटली जिम्मेदारी किस पे आयद होती है सारे क्राइसिस की? आज तो वैसे मैं सुन रही थी परवेज इलाही साहब तो कहते हैं पंजाब असेंबली के अंदर इलेक्शन हुए ही नहीं है, बुजदार साहब आज भी सीएम है, उनके पास इख्तियारात हैं। तो ये किस पे जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, आई वुड से कि इसमें डिस्ट्रिक्ट की रिस्पांसिबिलिटी है। ओके। आपके अपने असेंबली की है कि वहाँ पर एक अच्छा गवर्नमेंट मेंटेन करें, लोग उठा के ले गए वो पूरी बात है दिखाने। उसके बाद वहाँ पर बाद में उनके डिप्टी स्पीकर के बाल पर केसा मारा गया, फिर पुलिस आ गई। उसके बाद जो और हालात खराब हो रहे, फिर उन्होंने अपनी असेंबली लगा के और अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वोट में ले लिया हमजा शहबाज ने। तो इन चीजों में हमारी पार्लियामेंट को मैच्योर होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अवाम अपने नुमाइंदे जो है वो पार्लियामेंट में क्यों भेज, वो वहाँ भेजते हैं जो अच्छी कानून साजी करेंगे, कोई अच्छे वेल्फेयर के प्रोजेक्ट करेंगे, तो उनके लिए बात की जाएगी। सिर्फ कुछ लोग एजुकेशन की हो रहेगी, बाद में अपने पर्सन स्कोर सीधे किए जाते हैं। तो आई थिंक ये हमें समझने की जरूरत है और ये इसको जरूर देखना चाहिए और अंदर की अच्छी अस्पताल को बात आना चाहिए। आई होप कि बहुत जल्द ये एक जो प्रॉब्लम हुई पंजाब में खत्म होती है, पंजाब गवर्नमेंट बनती है ताकि पंजाब पर निजाम चल सके। सही। तो सर, आपको भी लगता है, वैसे आज वो कह रहे थे ये तो विजिटर गैलरी में हुआ है इंतखाब, ये तो गैर आईनी है, हम इसको मानते ही नहीं है। तो फिर आपको लगता है सर अदालत बीच में इसको इंटरवेन करेगी? क्योंकि हल बर्दारी केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत होनी थी वो तो लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने ये दरख्वास्तें वापस कर दी हैं, पीटीआई और काफ लीग की। तो ये आपको लगता है कि यहाँ पर लड़ाई मजीद बढ़ेगी, ये बहरान मजीद लंबा होगा या कोई हल निकलेगा? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से हालात जा रहे हैं ये कभी भी हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा। इसके लिए दो ही तरीके हैं कि एक या तो असेंबली में री इलेक्शन प्रॉपर तरीके से करवाया जाए और कानून के मुताबिक जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या पैनल जो जजेस होते हैं उनको बीच में लिए जाए। इसी तरीके से भी इसका हल निकालिया जाए। इस तरीके से लड़ करेंगे। आवाम के ऊपर क्या जा रहा है एक इम्प्रेशन। हाँ।
लेकिन दोबारा वैसे इलेक्शन हो भी जाते हैं बिलफर्ज, तो आपको लगता है कोई नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा? नहीं, फिर तो देखिए अगर इलेक्शन दोबारा नो जस्टिफिकेशन, हाँ, और उसके बाद जो एक मुनारिफ यकीन है उनका इलेक्शन कमीशन में पॉइंट रेफरेंस दिया हुआ है उसको फाइनल करना चाहिए। और एक अगर तो भी एक डिफरेंस हो जाएगा कि आइंदा भी ये कोई करेगा तो हमेशा के लिए जो होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई थिंक यही एक हल है, जिसको एक अच्छे उस्लूबी से बड़े सीनियर पॉलिटिशियन बैठ के आप मसाइल का हल करें और असेंबली में दोबारा इलेक्शन तो आए और जो भी जीता है जो एक रास्ते के मुताबिक उसको डिक्लेयर किया जाए वो अच्छा हारिस नवाज साहब, ये आर्टिकल 63A का जो मामला है, जो मुनहरिफ अरकान, हमने देखा यहाँ मरकज में भी सूरत हाल ऐसी रही, अदालत में गए, ये तो इन्होंने ईद के बाद तक समाअत ही मुलतवी कर दी है। अब ये पंजाब के अंदर भी मामला अदालत में चला गया है, इलेक्शन कमीशन भी कोई फैसला दे नहीं रही इस पर। तो सर अगर ये आर्टिकल 63A का फैसला आ जाता है, हमजा शहबाज भी CM बन जाते हैं, उसके बाद तो फिर क्या फायदा हो जाना है इनको? ये इधर तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब भी, उधर हमजा शहबाज भी वजीर आला बन जाएंगे, उसके बाद अगर अदालतें फैसला देती हैं या इलेक्शन कमीशन कोई इस पर बात करता है तो इसका क्या फायदा होना है? ये जस्टिफिकेशन दुरुस्त है PTI की? कोई इतना नहीं है ना, उनका कोई शेयर नहीं है। हाँ, लेकिन इलेक्शन का भी सबसे जरूरी बात है कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि जो भी कवायद और जवाबत के मुताबिक एक चीज मुझसे बनते हैं, चाहे वो PMLN के हो या PTI के हो, जिस पार्टी के भी जो नौकरी है, और उनका तमाम उनको जो है सर्टिफिकेट किया जाए मेंबर्स को कि अपना वोट आराम से अपनी मर्जी के मुताबिक प्राप्त कर सके, तो फिर इसका हल होगा, उस पर कोई इतराज भी नहीं करेगा। और जो हाई कोर्ट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर्टिकल 269 में ये असेंबली का इख्तियार है जो अपने फैसला खुद करें और इससे वो नहीं आते। आई थिंक ये चीजें सब समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए और हमें अब नेशनल इंटरेस्ट को ग्रो करना चाहिए। हाँ, वैसे क्या बहुत लड़ाई झगड़े बताई PTI के कैंडिडेट जो है मेंबर वो वेंटिलेटर पर है, हम बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये तरीब राय पॉलिटिशियन है उनको भी एक बड़े किरदार अदा करना चाहिए और ये बल्कि मेरे ख्याल से गाइड करें हमको शहबाज को बैठे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के इनके एमिनेंट MPs है वो एक लॉयबल बनाए, एक तरीके पार बनाए और पुराने रस्सियों को छोड़ के आगे कुछ करेंगे पाकिस्तान से बेहतर होगा। सही। तो सर ये इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान के बयानात का नोटिस ले लिया है और ये पेशावर के जो वर्कर्स कन्वेंशन में उन्होंने बात की थी इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कि ये नून लीग का एजेंट है, इसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो सर आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो गोलाबारी हो रही है, बिलफर्ज अगर वो रेजिग्नेशन दे भी देते हैं तो फिर दोबारा से एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, ऑलरेडी 2 मेंबर्स हैं उनकी तैनाती पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो ये तो बहरान फिर मजीद बढ़ेगा। तो ये फिर जो डिमांड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली इलेक्शन की, ये भी कटाई में पड़ जाएंगे। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? जी जी, देखिए उसमें यह है कि एक PTI का एतराज काफी अच्छे से चल रहा है। हाँ, और कुछ डिसीजन देखें तो ऐसा ही कि वो ज्यादा फेवर दूसरी पार्टी को करते हैं, लेकिन एक ये आईनी होता है, इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो PTI की मर्जी से ही ये चीफ इलेक्शन कमीशन लगे थे और ज़ाहिर है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बैठ के इनको नामजद किया था और वो कह रहे एस्टैब्लिशमेंट ने लगाए थे, खान साहब कह रहे हैं। लेकिन इनकी अप्रूवल से लगे थे ना, बात तो ये। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो सबसे बेहतर तो यही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना ज्वाइन कर दें और अच्छा, इलेक्शन से पहले नए अगर चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाए तो उसका ये होगा कोई भी पार्टी किसी किस्म का एतराज नहीं करता। वो सर कंसेंसस होगा ही नहीं तो फिर कैसे नॉमिनेट होंगे नए? अगर वो खुद रिजाइन करना चाहे वो कर सकते अच्छा, हैं, उसको कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, नहीं नए, मैं कह रही हूँ नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर आते हैं तो फिर नामों पर इत्तेफाक भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, कहाँ ये इत्तेफाक करते हैं किसी एक नाम पर? नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी लगा सकते हैं। वो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, अनबायस्ड हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, और फिर ये वो अगर इलेक्शन करवाएंगे तो कोई इसके ऊपर ये भी करते हुए एतराज नहीं करेगा। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। ये पुरानी चीफ इलेक्शन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी भी साथ बेहतर होगी कि उन्होंने एक बार फाइजर दी ज्वाइन किया। ठीक है, इलेक्शन अगले
होने वो जो कंट्रोवर्शियल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए एमक्यूएम की सीनियर रहनुमा किश्वर ज़हरा साहिबा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब ये मजमुआ गवर्नमेंट तो बहुत सारी जमातों ने मिलकर बना ली है, लेकिन चैलेंजेस बेइंतहा हैं। जाहिर है जो वजीर आजम हैं उन्होंने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है, फिर मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक एहतजाजी सियासत है जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं जलसे जुलूसों से, इससे निपटना भी एक चैलेंज है। तो आपको लगता है कि आगे चलकर मामलात में कुछ बेहतरी आएगी, ये जो जमातें हैं वो साथ मिलकर कामयाब हो पाएंगी आगे इस सारी सूरत हाल को कंटिन्यू करने में? देखिए, कोशिश तो बहुत है, उनकी भी कोशिश है और हमारी भी कोशिश है, लेकिन हकीकत ये है कि हालात बहुत बुजुर्गों कहना चाहिए कि वैसे हैं, इतना आसान नहीं है इनको संभालना। और ये आज के खराब नहीं है, ये तवील अरसे से हमारी बदनसीबी है कि 70 साल से ज्यादा होने को आए और हमारी चीजों के ऊपर ग्रिप नहीं है बिल्कुल। और उसकी वजह शायद हमारे सिस्टम की खराबी है कि मैं ये नहीं कहती कि पॉलिटिशियन नहीं चाहते, यानी पॉलिटिशियन भी करना चाहते हैं, आवाम की भी ख्वाहिशात हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसा वो चीज है कि डिसबैलेंस्ड है चीजें। तो देखिए, ओवर पॉपुलेशन हमारी, आमदनी की कमी, तरक्याती स्कीमें हमारी नहीं सही तरीके से हो पाई। यानी देखिए, हमारे बाद आजाद होने वाले ममालिक मलेशिया, इंडोनेशिया, तो कहाँ पे पहुंचे हुए, हम कहाँ पर खड़े हैं, बहुत पीछे हैं हम। तो और उसमें एक तकलीफ की बात ये हुई है कि जो भी लीडर आता है इतने सवाने ख्वाब दिखाता है और अवाम उस पर यकीन भी कर लेते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं। हाँ। और मैं समझती हूँ कि अवाम भी इतनी महरूमियों मायूसियों का शिकार हो चुकी है कि उसके भी काम करने में, रफ्तार में, हर चीज में, यानी मुझे माशरे में एक बहुत बड़ी खराबी ये नजर आती है कि हर शख्स काम से छुट्टी जल्दी करना चाहता है। सही। अच्छा किश्वर ज़हरा साहब, जाहिर है आप बड़ा अर्सा तक 3.5 साल तक इत्तेहादी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर जाहिर है उन पर मुश्किल वक्त आया या फिर एक तरीके अदम एतमाद का मामला आया, तो एमक्यूएम भी हमने देखा कि अब दूसरे पीएमएन के साथ हो गई और आप आपकी मौजूदा एक कोalition आपने गवर्नमेंट बना ली, आपको वजारतें भी मिली, लेकिन आपका तो पीपल्स पार्टी कराची में जाहिर है मुखालिफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं आप लोग, लेकिन जाहिर है अभी मामलात इस तरह से थे कि जाहिर है कुछ डिमांड्स आपके सामने रखी गई, कुछ आपने रखी और वो डिमांड्स मानी गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन मुस्तकबिल में सिनारियो क्या होगा? आपको नहीं लगता कि इससे आपका कहीं ना कहीं वोट बैंक भी मुतासिर हुआ है, या आपको लगता है कि नहीं आपने जो ठीक समझा उस तरफ चले गए, वोट बैंक कोई मुतासिर नहीं होगा? देखिए, कुछ ऐसी इत्तेफाक से कुदरत हुई है कि हमने पीटीआई के साथ हम अपोजिशन में तो बैठे थे पिछले टेन्योर में, लेकिन हम साथ नहीं थे कभी। लेकिन जिस वक्त ये महसूस हुआ कि जमहूरियत खतरे में है, और आप खुद जज कर लीजिए, देख लीजिए कि उनके पास जितनी सीटें थी उनका इत्तेहादी के बगैर गुजारा नहीं था, और हम बहरहाल उस उनका वक्त में हम 7 इत्तेहादी थे। अच्छा, हमने तहे दिल से उनका साथ दिया, देना भी चाहा, दिया भी, और ऐसा नहीं, मैं पूरा इमरान खान साहब को ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे तो वो उस तरह से ग्रिप नहीं कर पाए, और उनसे उनकी निस्बत जरदारी साहब अच्छे पॉलिटिशियन है, उनकी ग्रिप है, उनके गवर्नेंस के मामलात सिंध में उनकी हुकूमत रही है, आपको लगता है कि बहुत दूध की नहरें वहां पर बह गई? मुझे आपने किसके बारे में कहा कि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन? नहीं, किश्वर ज़हरा साहब आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, जाहिर है कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आप दूसरी तरफ आ गए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जरदारी साहब की गवर्नेंस से आप इत्तेफाक करते हैं कि उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी रही, सिंध में उनकी हुकूमत रही, वहां पर मामलात सब ठीक है, वहां पर कोई मसाइल नहीं है, तो इस वजह से आपने इमरान खान को छोड़कर साथ दिया फिर उनका? देखिए, हम अगर इमरान खान साहब के साथ भी होते ना, हाँ, तो उनके वो कम यूं पड़ रहे थे वोट के 22 लोग, बल्कि और भी भवन के साथ चले गए थे। हाँ। हम बैठे भी रहते, जैसे हमने जिस वक्त इत्तेहाद किया जब वो इलेक्शन जीत के आए, बावजूद इसके कि कराची में हमारी सीटें हमसे छीनी गई है बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद हमने, क्योंकि हम जमहूरियत को बचाना चाहते थे, तो हम इनके साथ शामिल हो गए। लेकिन हम हटे उस वक्त जब उनके अपने लोग भी हट गए,
तो अगर हम उनके साथ होते तब भी कुछ ना होता। तो फिर हम इसलिए पीडीएम के साथ नहीं। तो आपको कैसे फील हुआ मैम कि ये जमहूरियत खतरे में है इसलिए आपने पीडीएम का साथ दिया? इमरान खान के होते हुए आपको लग रहा था कि जमहूरियत खतरे में है इसलिए आपने साथ दिया पीडीएम का? देखिए, वो कैलकुलेशन जो हमारे कानून की है ना, उसके हिसाब से तो सीटें नहीं पूरी हो रही थी, जो उनके 22 लोग चले गए थे। अच्छा, जहांगीर तरीन लेकिन आपने फैसला कर लिया था किश्वर ज़ारा साहब। उसूलन तो ये था ना कि वो साथ देना था तो देना था। वो मोनी सिलाई भी वकाफ लीग के जो है वो बात कर रहे थे कि हमने साथ निभाने के लिए साथ दिया था। तो मुश्किल वक्त में तो ये होता है ना कि इत्तेहादी में साथ रहना होता है। मुश्किल वक्त है, अगर डूबना है तो फिर आप भी डूबे। मुश्किल वक्त में कोई खाला या मामू के घर की बात नहीं है कि उनका साथ दो। अच्छा, अवाम का एक मैंडेट होता है कि लोग बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं ना, ठीक है, इसीलिए हम उसमें शामिल हो गए थे। हमने भी कोशिश की, इमरान खान ने भी कोशिश की, ठीक है। वो सिस्टम ऐसा नहीं बना सके कि आवाम को मुतमईन किया जा सके। सही। कराची जैसे शहर को जो पूरे पाकिस्तान को लेकर चलता है अपने साथ, वहाँ की कोई चीजें नहीं पूरी। ठीक है। तो अब आपको लगता है कि अब जिन महरूमियों का जिक्र करती रही है एमक्यूएम, वो मामलात अब हल हो जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादे तो बड़े किए, लेकिन जरदारी साहब का एक रिकॉर्ड भी है, वो वादे तो करते हैं लेकिन वो कहते हैं ये वादे कोई कुरान हदीस नहीं होते, वो माजी में इस तरह के बयान दे चुके हैं। कोई ऐसी बहुत अश्योरेंस नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश जरूर है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने इस बात को महसूस किया है कि हम ज्यादती कर गए। अच्छा, साहब की एक बात अच्छी है, ताजा रहने जवान रहने कि वो कहते हैं कि हाँ, हमारे बुजुर्गों से कुछ गलतियां हुई हैं। अच्छा, तो जब उनकी तलाशी करने को तैयार है तो हमने भी नजर रखी हुई है कि कितनी करते हैं। अच्छा, वैसे तो यह है कि हम धोखा खा चुके हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था हमारे पास कि हम एक बार फिर कोशिश करें, क्योंकि सिंध के और स्पेशली कराची, हैदराबाद शहरी इलाकों के हालात बहुत खराब हैं और उसकी वजह बदनज़ियां हैं पीपल्स पार्टी की। तो मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी आपकी? क्या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में जाएंगे या कोई स्ट्रेटेजी अभी बनाई है या अभी तक इस पर बात नहीं हुई? देखिए, हमें तो वैसे इंटरनेशनली भी प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, जो बगावत है जिस तरह से उठा रही हैं, दुश्मन ममालिक हमारे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, परसों जो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, क्या कराची शहर में ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल। लेकिन ये कि इतनी सारी चीजें हैं कि इसमें बिल्कुल ही पत्थर का दिल और दिमाग चाहिए करने के लिए। अब अल्लाह करे कि जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम मिल के करेंगे, तो इनकी सारी पॉजिटिव मसबत सोच एक जगह बैठ जाती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई जब माजी पलट के देखते हैं तो शायद सबको अपनी गलती का एहसास हुआ है। अच्छा, तो किश्वर ज़ारा साहिबा, अब मामला तो आपको पता है कि इमरान खान साहब एक नैरेटिव लेकर पब्लिक में आए, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अलग एक प्रेशर बना के बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि मामला अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? आपको कोई इस तरह की? अच्छा, इमरान खान साहब हो या कोई भी हो, ये जलसे जुलूस इनके मजमा को देख के खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके वोटर नहीं है। आप अपने वोटर को तलाश कीजिए कि वो क्यों आपसे रूठ के चले गए और कहाँ चले गए। कहाँ का तो खैर उन्हें पता है, लेकिन ये कि एक पीडीएम में आ गए सर रूठ के। उनके पास 1.25 साल रह गया था। मेरी अपनी राय तो ये थी मैं इनका 1.25 साल और देख लिया जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हाथों से निकल रही थी। तो इसलिए अच्छा देखिए, ये लोग भी जलसे जुलूस और सब करते रहे, पीडीएम और ये सब कुछ अब ये भी कर रहे हैं। ये मसाइल का हल नहीं है, तमाम चीजें टेबल टॉक से हल होती है। टेबल टॉक तो वो करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे थे, शहबाज शरीफ मेरे पास नहीं आना, मैं किसी तरह से, क्योंकि वो कह रहे हैं इन पर करप्शन के चार्जेस हैं, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के शदीद संगीन किस्म के इन पर इल्जामात हैं, तो मैं कैसे? सबके पास सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तीनों जमातें जो इत्तेहाद करके बैठी थी उनके ऊपर भी हैं, अब इनके ऊपर भी है, इमरान खान साहब के ऊपर भी है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन करप्शन का तो कोई नहीं है ना, ये तो उनके वर्स्ट क्रिटिक्स भी कहते हैं, मुखालिफिन भी कहते हैं, उनके आसपास बैठे लोगों में होंगे। लेकिन खान साहब के बारे में तो बहरहाल ये कहा जाता है ना कि खुद उनकी जात पर करप्शन का कोई केस नहीं, उनकी जात पर नहीं है। मैं कुछ कहती हूँ कि वो वहाँ है पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। अच्छा, तो आपको ठीक, लेकिन पाकिस्तान एक कोई 6 माह का या साल भर का बच्चा नहीं है, ये 70 साल का है। हाँ, इतना आसान नहीं है ठीक करना।
ठीक है, तो आपको क्या सिनेरियो की सियासत क्या लग रही है आपको? आपको वैसे असम्बलियां मुद्दत पूरी करती नजर आ रही हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, कुछ मुतजाद बयानात आते हैं, कुछ कहते हैं असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, कुछ पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा कहते हैं हाँ। कि मुझे आगे मुस्तकबिल अभी तो अच्छा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं ज्यादा देख रहे मामला? आप कौन से बल्दियाती इलेक्शन की बात? नहीं, अर्ली जो जनरल इलेक्शन, जो है जनरल इलेक्शन की तरफ मामला जाते हुए देख रही हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल देख रही। अच्छा, आपको लगता है कि ये 1.5 साल से पहले इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ और ना हो जाएगी। अच्छा, वैसे शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि 30 मई से पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए, अदरवाइज मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। तो आपको लगता है कि मामलात इस नहज पर आ सकते हैं, कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है कि अल्लाह ना करे, ये पार्टियां तो अपना अपना खींच रही हैं, लेकिन मुल्क होगा तो ये MQM भी होगी, PTI भी होगी, पीपल्स पार्टी होगी, तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। देखिए, मुंह जबानी तो सभी कहते हैं और शायद दिल के अंदर से भी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी खराबी है कि ये म्यूजिकल चेयर जो हो रहा है साल पे, तो जो चेयर पे बैठ जाता है वो चेयर पे बैठने से पहले कुछ और होता है, चेयर पे बैठने के बाद कुछ और होता है। ठीक है। अच्छा किश्वर ज़ाहिर साहब, आपको लगता है मौशी जो इस वक्त मामलात हैं, बिजली की लोड शेडिंग आप देखें, या मुझे कराची का तो खैर आइडिया नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ये इस्लामाबाद के अंदर लोड शेडिंग इंतहा को पहुंची हुई है। हालांकि रमजान में बड़ा कम देखा गया है कि पाकिस्तान में पहुंची हुई है। हाँ। लोड शेडिंग का नुकसान के सिर्फ इंसान तकलीफ में है, बिल्कुल हमारी प्रोडक्शन बंद हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, तो ये डॉलर एकदम से जब ये गवर्नमेंट बनी तो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि रुपया मुस्तहकम होगा, लेकिन उसके बाद मुसलसल डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, रुपया कम हो रहा है, माशी सूरत हाल, महंगाई, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो जबरदस्ती रोक के रखी हुई है। हाँ। तो इंटरनेशनल सूरत हाल बहुत खराब लग रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये मामलात फिर पब्लिक में किस तरह से जाएंगे? ये लोग अगर ये पब्लिक को रिलीफ नहीं दे सके तो आपको नहीं लगता मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन चलाना इनके लिए? है तो बहुत मुश्किल। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ज्यादा होपफुल तो मैं नहीं हूँ। हाँ। लेकिन ईद के बाद देखते हैं कि ये धरने, ये रैलियां, ये कहाँ तक पहुँचती हैं। लेकिन किशोर ज़ारा साहब आखिरी एक्चुअली बताऊं, आपने ऐसे गलत वक्त में फोन किया है मुझे। चले ठीक है, चले बहुत शुक्रिया। MQM रहनुमा किशोर ज़ारा साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के प्रोग्राम में जाहिर है जिस तरह से अभी सूरत हाल बन रही है, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो उस वक्त इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको किस तरह से ठीक करना है। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब 13 रुकनी वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और उम्रे की अदायगी की जाएगी। और कुछ खबरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के भी मुतालिक बहरहाल देखना ये कि आगे चलकर सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन जिस तरह से चैलेंजेस की बात होती है कि इस वक्त इनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे बड़ा तो आवाम को रिलीफ देना, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे वो इस नैरेटिव पर लेकर आए थे कि ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की गवर्नमेंट की नाअहल है कि डिलीवर नहीं कर पा रही, बैड गवर्नेंस है। और सबसे इनका बड़ा था महंगाई मार्च भी इन्होंने किया था। लेकिन अब इस महंगाई को रोकना, इसको कम करना क्या गवर्नमेंट के बस में है? गवर्नमेंट कर पाएगी? पेट्रोल प्राइसेस की तो बार बार समरी जारी है और बार बार समरी को मुस्तरद किया जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि हम आवाम पर किसी सूरत बोझ नहीं बढ़ने देंगे और पेट्रोल प्राइसेस फ़िलहाल नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि आपको याद होगा जब खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाए, तो उन्होंने कहा था बजट तक हम ना पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे ना बिजली बढ़ाएंगे। तो उन्होंने जब नहीं बढ़ाई थी कि आज की हुकूमत उन पर तनकीद कर रही थी कि चूंकि ये पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे, मसनूई तौर पर रोक के रखा हुआ इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस को, जिसका जो नुकसान है वो मुल्क को हो रहा है, आज ही मौजूदा गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर अवाम कहाँ है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़नी है। IMF की जो शराइत हैं जो हमें अल्टीमेटली मान भी रहे हैं, माननी भी पड़ेंगी, उनमें सबसे बुनियादी शर्त ये है कि आपने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी है। और चूंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो IMF से जो मुआहदे करके आई थी, जो शराइत उनकी मान
मानकर आई थी, फिर आकर उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तो इस पर ज़ाहिर है इस बार IMF की जानिब से कहा गया कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जाएं। अगर बढ़ता है पेट्रोल तो फिर आपको पता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहले आम आदमी पर जाता है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ जाते हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की, अशया ज़रूरिया की हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। बहरहाल देखना यह है कि सूरत हाल जो है वो किस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी। सऊदीया के साथ जो ज़ाहिर है क्या ऐसे सूरत हाल लग रही है कि दीगर मामलात पर बात होंगी, मुआशी हवाले से क्या हमें कोई रिलीफ मिल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।